Untold Studios of the Republic, this is Buzz. जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको खुशामदीद कहते हैं बनाना न्यूज़ के सेंट्रल स्टूडियो में। और हमारी हमेशा से कोशिश रही है ख़वातीन और हज़रात के आपको हक़ाइक़ सही तरीके से दिखाए जा सके। अब तक आप जो टीवी पे शोज़ देख रहे थे जिनमें आपने सबसे बड़ी स्टोरी देखी जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और रहमान मलिक साहब के बारे में और भी बहुत सारी पार्टियों के बारे में, वो आपने हमेशा एक पर्सपेक्टिव देखा और फिर दूसरा देखा। आज हम आपको पहली दफ़ा, क्योंकि बनाना न्यूज़ हमेशा से कुछ मुनफरिद करता है और आगे की बात करता है, आज हमने दो अहम शख्सियात को पहली दफ़ा लाइव अपने स्टूडियो में बिठा लिया ताकि मौक़िफ़ एक दफ़ा मिले, आपको भी सुनने को मिले दोनों की कहानियाँ और एक ही दफ़ा फैसला हो जाए। क्योंकि बहुत अरसे से बहस हो रही है, टीवी पे बहुत बड़े बड़े एयरटाइम्स मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, फिर दूसरा अपना मौक़िफ़ देता है। हमने सोचा इसको कंक्लूड किया जाए, आखिर सामने लाया जाए, बात हकीकत क्या है, कौन सच बोल रहा है, कौन सच को जो है डिनाई कर रहा है। ये हमारी कोशिश है। अगली दफ़ा से आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताए चलें, हमने एक सिलसिला शुरू किया जहाँ आपकी आवाज़ स्टूडियो में सुनाई देगी, आप सवाल कर सकते हैं हमारे गेस्ट से, मगर अभी नहीं, वो हम आपको बताएंगे उसकी डिटेल। अभी बहुत बड़ा इशू इस स्टूडियो का और हमारे बहुत अहम मेहमान पहली दफ़ा किसी टेलीविज़न पे लाइव आपको मिलेंगे। हमारा बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं रहमान मलिक साहब आपका, आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच हारिद, थैंक यू सो मच। लेकिन आपने मुझे जो है यू हैव टैकल्ड मी, आपने मुझे सपोर्ट किया, मुझे क्लियरेंस नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं आ गया हूँ अपने रिस्क पे। जी बहुत शुक्रिया। उनके साथ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि दो लोग आज साथ हैं, फैसला हो जाएगा। जुल्फ़िकार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप पिछले दिनों से काफ़ी टीवी पे, बहरहाल हम चाह रहे थे कि साथ आएँ ताकि मौक़िफ़ बेहतर तरीके से आए। बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया और अपने चैनल पर दावत दी। लेकिन अगर खुदा की कसम मुझे पता होता कि आप मुझे यहाँ पर बुला के इस शख्स के साथ बिठा रहे हैं तो आई स्वेयर अपॉन गॉड के मैं इस स्टूडियो में दाखिल होने से पहले अपनी गाड़ी जाके ट्रक में ठोक देता, लेकिन आई वुड हैव नेवर एंटर्ड इन दिस स्टूडियो। जी अब थोड़ा सा काम डाउन, आप तहम्मुल से काम कीजिएगा। आपसे पहला सवाल ये है मिर्ज़ा साहब, आपसे करूँगा मैं, आपने रहमान मलिक को झूठा कहा, फरेबी कहा, कहते हैं सेब खाता है केला बोलता है, केला खाता है कुछ और बोलता है, ये इसके कुछ सबूत हैं आपके पास? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कोई बात भी बगैर सबूत के नहीं करता। इफ यू वॉन्ट टू नो कि मेरे पास ऐसे क्या सबूत है, आप आए मेरे साथ, आप बैठे मेरे साथ, मैं आपको वो सारे सबूत दिखा सकता हूं कि ये शख्स अगर पेशावर में जाता है तो वहां कहता है कि मैं पठान हूं, लाहौर जाता है तो कहता है कि मैं पंजाबी हूं, बलोचिस्तान जाता है तो कहता है मैं बलोची हूं, गिलगित के वो वजीर आला से मिला है तो कहता है कि मैं गिलगिती हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं, 18 करोड़ लोगों से सवाल करता हूं कि वो डिसाइड करें कि इस शख्स से पूछा जाए कि व्हाट इज हिज आइडेंटिटी। मलिक साहब आप कौन हैं, कौन आप है, क्या आइडेंटिटी क्या है आपकी? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये मेरे जो है वो भाई हैं और मैंने अपना छोटा भाई समझता हूँ, ऐसी कोई बात मैं लानत भेजता हूँ ऐसे किसी भाई पे। आई एम नॉट एनी ब्रदर ऑफ एनी सच पर्सन। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप खुल के आप कहाँ पे नहीं प्लीज। मैं बेसिकली हमारा जो हम हमारे कबीला जो है 18वीं सदी ईस्वी में हम लोग जो है वो अफ्रीका से तंजानिया के रास्ते हिजरत करते हुए सियालकोट पहुँचे और जो हमारी एक वो थी एक जिंगा लाला हू हमारी कास्ट थी। जिंगा लाला हू मलक। हम लोग हम आपने अक्सर देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक चैनल के ऊपर आपने देखा होगा। हम बेसिकली जब वहाँ से आए तो हम जो है पत्ते, मैंने पहले भी जैसे कहा इन्होंने मेरे ऊपर बनाना का इल्ज़ाम लगाया, हम बनाना के जो पत्ते होते थे वो पहन के हमने वो सफ़र शुरू किया और कोट पैंट पे आके ख़त्म हुआ। और ये एक महज एक इल्ज़ाम है। दूसरा इन्होंने कहा ये सेब खाता है तो केला बोलता है और महल है केला खाते है तो सेब बोलता है। देखें एक माहौल भी एक चीज़ होती है, मजाक भी एक चीज़ होता है। मजाक में आप 10 सियालकोट में बड़ा मजाक होता है, बहुत काफ़ी सारे मजाक है। अब मैं जिस एरिया में बिलखुसूस मैं रहता हूँ उस एरिया में मैं आई वांट टू टेल यू द होल थिंग एंड आई वांट टू टेल द होल नेशन के हम लोगों के वहाँ मजाक में केले को सेब और सेब को जो है वो केला कहा जाता है। और आपको हैरत होगी कि हम लोग गर्मे को मौसम्बी कहते हैं। क्लियर हुई कोई बात नहीं। डोंट बिलीव हिम, ये जो कुछ बोल रहा है इसका एक एक वर्ड, इसके फुल स्टॉप, इसके कॉमास सब के सब झूठ हैं। दे आर टोटली लाइज। इसका मतलब है मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। अगर इनकी बातों के साथ मेरी कोई वजूद ही नहीं है, मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप एक बात करें, आप तो ये भी कहा आप टैबलो देखने जाते हैं, छोटे भाई हैं मेरे, आप मेरे बिल्कुल छोटे भाई हैं। टैबलो खुदा ना करे कि ये मेरा भाई हो। मैं कहता हूं कि मुझे मौत आ जाए उस दिन कि अगर ये मैं इसको अपना भाई डिक्लेयर कर दूं। इस किस्म का शख्स मेरा भाई हो ही नहीं हो सकता। ये टारगेट किलर से मिला हुआ है। ये हमारी हुकूमत को ना सिर्फ तोड़ना चाहता है,
ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। आपके पास कोई सबूत है सर जी? ये तो सबूत की बात करें आप, सबूत पे आप आप छोड़ते ही नहीं है सबूत, उनको कहां मतलब सबूत है कोई आपको? ये शख्स जो अपने आप को पाकिस्तानी कहता है, ये दर हकीकत ही इज एन अफ्रीकन एजेंट। ये एक अमेरिकन नहीं, एक अफ्रीकन एजेंट है। और हमने खुद व्हेन आई वाज द इंटीरियर मिनिस्टर, हमने इनका एक ईमेल टैप किया था। अच्छा, वो ईमेल जो हमने टैप किया था, मैं आपको पढ़ के सुनाया तो आई हैव द रिकॉर्ड एज वेल। ये मेरे हाथ में है, ये प्रिंट आउट, और ये हमने ISI और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ शेयर कर चुके हैं। हम ये शेयर कर चुके हैं। एंड आई इफ यू अलाउ मी, मैं आपको टेक्स्ट पढ़ के सुना सकता हूं। इट सेज, प्यारे थॉमस ओडोयो, ये कीनिया के सदर को इसने खत लिखा है। प्यारे थॉमस ओडोयो, सदा सुहागन रहो। आपको पता ही होगा कि अब लोगों ने मुझ पे शक करना शुरू कर दिया है और वो कहते हैं कि मैं शक्ल से अफ्रीकी एजेंट लगता हूं। आपको मैं आज दावत देता हूं कि आप, आई एम सॉरी आई कांट रीड दिस वर्ड, ओके छोड़ दो। आप जो है वो आई कैन रीड इट, आई कैन रीड इट। मैं आपको दावत देता हूं कि आप आए और आप इस मुल्क के हिस्से टुकड़े कर दें। लोग जान गए हैं कि मैं आपके मुल्क से कंडे वाले चूहे स्मगल करता हूं। कांटों वाले चूहे, ये साही जिसको कहते हैं आप, से ट्रू, कंडे वाले चूहे स्मगल करते हैं। ये कैरेक्टर है इस आदमी का। लोगों ने मेरे रंग पे शक करना शुरू कर दिया है। मैंने रंग गोरा करने की नित नई क्रीमें लगाई हैं। जिस क्रीम की वॉल चॉकिंग हुई है मैंने इस्तेमाल की है, लेकिन अगर गोरे रंग पे ऐसे बाल दिखाऊंगा तो यूं लगेगा जैसे पानी की बोतल में किसी ने बहुत बड़ा दरख्त उगा दिया है। जोशुआ ट्री टाइप कुछ चीज, वो जो ट्री होते हैं जापान में आपने देखे होंगे, बिल्कुल वो उस किस्म की वो हमने अफ्रीका में भी बड़े देखे हैं वो ट्रीज। कैन यू प्लीज लेट मी फिनिश प्लीज। मुझे चंद जली हुई गाड़ियों का मोबिल ऑयल फराहम किया जाए। वहां गाड़ियां बहुत जलती हैं, आपको पता है, राइट्स होते हैं बहुत ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से कम। हाँ, जैसे चीता तो वहां पर नई जो है वो परेडों में ही घूमता होगा। प्लीज आप फिनिश करें, मेरे ब्रेक पे जाना है। प्लीज मुझे 100 जली हुई गाड़ियों का मोबिल ऑयल फराहम किया जाए ताकि मैं नहाने धोने का सिलसिला दोबारा शुरू कर सकूं। तुम्हारा अपना रहमान मलिक। ये कैरेक्टर है, ये ऑन रिकॉर्ड। दिस इज नॉनसेंस, आई डोंट एक्सेप्ट इट। आप इसको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप नहीं करें, बट दिस इज ऑन रिकॉर्ड। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। मैं बताता हूँ, अगर तो ये मेरा लिखा होता, ये खत यूं करते तो मेरी शक्ल आ जाती खत के अंदर और मैं ही पढ़ रहा होता, तो ये एक पहले सबूत ये होता। फिल्मों में होता है। बिल्कुल, ये देखिए फिल्में जब बनती है हकीकत को ही मंजरे का शिकार किया कैसी करती हैं। I literally I tell every single thing to the president of Pakistan. या तो आपके पास टाइम बहुत फालतू है या मेरे पास टाइम बहुत फालतू है कि मैं इस शख्स की बात भी सुन रहा हूं और आपके प्रोग्राम में भी बैठा हूं। बात आप दोनों को करनी पड़ेगी, हमारे प्रोग्राम का खास है। He has no answer. He can't deny this fact. बिल्कुल, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि मिर्जा साहब के जो जितने भी इल्जामात हैं उनका जवाब रहमान मलिक साहब के साथ है। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। वापस आएंगे, एक बहुत अहम डिबेट जारी है। जी सर, आप मेरे भाई हैं। महले, आप मेरे भाई हैं और आप मेरे बिल्कुल छोटे भाई हैं, आप जज्बाती ना हो। कैन यू प्लीज आस्क दिस मैन कि ये मुझे भाई अगर बोलेगा तो या तो ये गिलास मैं अपने सर पे मारूंगा या आपके सर पे मारूंगा। नहीं, मुझ पे जुल्म नहीं कीजिएगा। नहीं, मैं देखें अगर ये आई एम इन योर प्रोग्राम, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हश दिस मैन अप। नहीं, आप प्लीज साहब। This is my responsibility as a citizen of Pakistan and Africa. You are not a citizen of Pakistan. You can never be a citizen of Pakistan. You can be citizen of Uganda. You can be citizen of El Salvador. You can be citizen of Somalia. You can be citizen of anywhere in the world, but not this holy land of Pakistan. He is like my younger brother, and I don't mind any of his comments. Excuse me. I am not your brother at any cost. I won't stop myself to call you a younger brother. मैं लानत भेजता हूं ऐसे किसी भाई पे और मैं लानत भेजता हूं आपके भाई होने पे।
मैं इस लानत को तहे दिल से कबूल भी करता हूँ। आप ये लानत कबूल करते हैं, मैं इस लानत को आपको सूद के साथ वापस कर रहा हूँ। मैं आपको मैं अल्हम्दुलिल्लाह से दोबारा कबूल करते हैं और दोबारा की आरज़ू में बैठे हैं। यू आर माय ब्रदर। झूठों की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है ये शख्स खालिद। मैं ना सिर्फ झूठों की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, बल्कि वो बिल्डिंग जो झूठ के ऊपर मबनी है वो यूनिवर्सिटी मैंने खुद बनाई है। कराची के जो निहत्ते जो मासूम लोग मर रहे हैं, he is drinking the blood of them। ये है वो वैम्पायर, ये है कराची की स्ट्रीट्स का वैम्पायर। अगर मैं ना सिर्फ वैम्पायर हूँ, मैं रेड वुल्फ भी हूँ, और बल्कि इन्होंने मुझे कराची के मैं जो हूँ स्ट्रीट क्लाइंब में भी मुजरबिस हूँ। कहाँ जा रहे हैं नमान मलिक साहब? आपसे मनोमन कबूल कर रहे हैं, आना कहाँ? टारगेट किलर्स के साथ मिला हुआ ये शख्स। Let him complete. Let me complete first। आप you are like my younger brother। I am not your brother। Thank you। आप नहीं है सर। Someone else Carry is on। my younger brother then। हाँ, कोई और मुझे कह लें आप, और मैं आप दोनों का भाई हूँ जी। जी बिल्कुल। Carry on। देखें खालिद, इन्होंने जो है मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। किस हैसियत से लगाए? एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ही इज नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एनीमोर। He resigned। He didn't resign basically। Our president of Pakistan has kicked him out of something। I am a political worker। You are not a political worker। Tell him that। बोल दे इनको। कौन कह रहा है? खालिद खान कह रहा है ये बात। हम देखें ना, आपने तो रिजाइन कर दिया। मैंने पार्टी की मेंबरशिप से रिजाइन नहीं किया। आई एम स्टिल अ मेंबर ऑफ दिस पार्टी। मेरी गाड़ी पे भी पीपल्स पार्टी का झंडा है, और ये पीपल्स पार्टी का झंडा मेरे घर पे भी है, और ये पीपल्स पार्टी का झंडा हर उस जगह पे है। फेयर इनफ। ये मेरे दिल पे बना हुआ है। फेयर इनफ। उनका कहने का मकसद ये है कि आप किस हैसियत में सारी बातें कर रहे हैं, वो पीपल आर वेरी क्लियर। लोगों को पता है, दे आर वेरी क्लियर कि हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट। मैं उनका मकसद ये है कि वो आपकी हर बात पे हाँ हाँ भी करें, तो कोई मकसद नहीं है। आप एक आम शहरी हैं, और यहाँ इस मुल्क में आम शहरी की तो कोई हैसियत नहीं है, आपको पता ही। बल्कि वेरी सिंपल, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ खालिद, he is like my younger brother। मेरे I am not your brother, not at all your ये लें brother। सर, ये मुझे मारेंगे, मारे वहाँ से। खालिद खड़ा के वैसे मुझे बजा दे। मेरा कसूर है कि मैंने आप दोनों को साथ बिठाया है। If Superman is listening me, please help me out। I'm not losing my temper। नहीं, you are not। मैं बिल्कुल अपना टेम्पर लूज नहीं कर रहा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल टेम्पर लूज नहीं कर रहा। रहमान साहब, आपका रुमाल गिर गया डर की वजह से। डर की वजह से बैठ गया। At no cost his डर की brother। वजह से ये बैठे नहीं, ये टाइम मेरे ख्याल में खतरे का शुरू हो गया तो गिर गया है। इन्होंने बोला कि I got a girlfriend who is like working in some airline। And she is an air hostess आपने as इन पे well। इल्जाम लगाया, अखबारों में फैक्चुअल बात। आप अपने ईमान से वो बताइए। एयर होस्टेस है, ये बात फैक्ट है। आप अपने ईमान से सेंसर वाले भी सुन लो। लिसन, आप ये मेरा ईमान से बताएं कि इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया कि आई डू हैव अ गर्लफ्रेंड। मुमकिन ही नहीं, मुश्किल है। नहीं ना सिर्फ हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कौन सी बच्ची ऐसी है जो मुझसे सेट हो। फेयर इनफ। यहाँ तो आपकी बात खुद ही डिनाई हो जाती। बात सुने, ये जो आई वुड लाइक टू इंटरप्ट यू, डोंट लिसन टू दिस मैन। ये जो बात हो रही थी कि कटी पहाड़ी पे जो फायरिंग हो रही थी, ये बंदा यहाँ पे बोल रहा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मारी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मारी है। आपके चैनल पे फुटेजेस मौजूद हैं, आपने सबने देखे हैं। वो लोग मास्क पहन के, चादरें पहन के, और वो क्लाशनकोव से एक दूसरे से फायरिंग कर रहे थे, स्ट्रेट फायर मार रहे थे। कौन सी गर्लफ्रेंड एक दूसरे पे ऐसे फायर करता है? कौन सा बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड पे फायर करता है ऐसे? आस्क दिस मैन, पूछे इससे। मैं आई एम हियर टू क्लियर माय स्टेटमेंट। दैट्स व्हाई ही इज सेइंग लाइक दिस। देखिए बात सुने, हर दहशतगर्द हो या कोई आम आदमी हो, हर आदमी कहीं ना कहीं मुझ बदकिस्मत के अलावा कहीं कहीं वो कोई बॉयफ्रेंड भी होता है, कोई गर्लफ्रेंड भी होती है, हो सकता जो बात है। और जहाँ तक वो एक दूसरे को मार रहे थे, भाई उनके प्यार का तरीका ही यही है कि वो एक दूसरे को गोली मार के सबूत देते हैं आई लव यू। मिसाल के तौर पे देखें कि हमने जो पिछले दिनों कई दहशतगर्द गिरफ्तार किए हैं, एक मैं आपको बताता हूँ जो एट द वेरी सेम टाइम गर्लफ्रेंड भी और बॉयफ्रेंड भी है, कामरान मधुरी। कामरान जो ये नाम आ रहा है जिसका, हमने जब मधुरी को गिरफ्तार किया, इंडियन मीडिया में खबर चल गई कि इन्होंने माधुरी दीक्षित को जो है वो कर लिया। मुझे आप अपने ईमान से बजाय आपको मैं बोलूँ कि आपने मधुरी को गिरफ्तार करना है, आप अथोराइज हैं, क्या आप गिरफ्तार करेंगे? उसको कभी नहीं करेंगे, नेवर। उसके अलावा हमने काफ़ी सारे गिरफ्तार किए। जावेद सिनाली बांद्रे हमने गिरफ्तार किया है, नया दहशतगर्द जी। एक जावेद सिनाली बांद्रे के साथ साथ एक है जिब्रान किम्मी काटकर। हिडन कैमरे की तरफ लेके चलते हैं। रिपब्लिक में जगह जगह कैमरे लगाए हुए, मुख्तलिफ शख्सियात, इंपॉर्टेंट शख्सियात क्या क्या करती हैं जब कैमरा उनके पास नहीं होता, लेकिन हिडन कैमरा आपको दिखाएगा कि वो क्या करते हैं। वापस आते हैं।
कहते हैं पंडित जी है। प्लीज साले को ठोकने का अंजाम जानते हो? 24 साल के और ठुकाई अलग, और यही पुलिस साला अगर तुमको ठोक दे तो प्रमोशन अलग और मेडल अलग। प्लीज सिक्योरिटी फोर्स, प्लीज सिक्योरिटी फोर्स एंड फ्रंटियर कांस्टेबलरी, यू आर अंडर अरेस्ट। मैच कहते हैं पंडित जी आप, अभी मैंने 5 मिनट पहले ही आपको समझाया, शहरपति नहीं। मैं वक्त पर आ गया। सोचो अगर मैं ना आता तो तुम्हारा क्या होता? मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला ज़रूर चुकाना चाहूँगा। मैं जिस दिन वज़ीर आज़म बना तो तुम्हें अपने मुल्क का जो है वो ये वज़ीर दाखिला बना, ये हमारा तुमसे वादा है। सपने देखने की आदत तो नहीं मुझे, लेकिन तुम्हारी बात मान लेते हैं। चलता हूँ। नाम नहीं बताओगे अपना? नाम जानना चाहते हो? चुलबुल मलक। हमारे पास टाइम बहुत कम था। बात हम ये करना चाह रहे थे, पहली दफ़ा 2 लोगों को बिठा के किसी एक प्लेटफॉर्म पे, पहली दफ़ा किसी चैनल ने किया, लेकिन बात हो नहीं सकी। हम एक और हिस्सा इसका चलाएंगे। मेरे साहब आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, मलिक साहब आप भी कुछ कहना चाहें आखिर में? मैं आखिर में वेल आई एम वेरी क्लियर एंड द सिचुएशन ऑफ कराची इज़ वेरी गुड एंड वेरी इन कंट्रोल। प्लीज रेंजर्स, सिक्योरिटी फोर्स, एवरीवन इज़ रेडी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मुझ पर एक एहसान करना है कि मुझ पर कभी कोई एहसान ही ना करना। अच्छा, ये आपके मेरे साहब आप बहुत शुक्रिया। आप बड़े आराम से बैठे रहे, काम रहे बड़े, हालांकि आप नहीं बैठना चाहते इनके साथ, पर हमारी रिक्वेस्ट पे आपका बड़े मशकूर हैं। खालिद, मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब आप मुझे स्टूडियो में बुलाए तो इस किस्म के या इनसे रिलेटेड किसी शख्स को मेरे नज़दीक भी ना रखे, और अगर मुझे रखना है तो कैमरामैन को इधर बिठा दें, मैं कैमरे पे जाके खड़ा हो जाऊंगा, वहां से सारे जवाब दे दूंगा, बट आई विल नॉट डेयर टू सिट नियर दिस पर्सन। ठीक है, सब भाई भाई हैं सर जी, कोई किसी का भाई नहीं है। रिमेंबर, माइंड इट, आई एम नॉट ब्रदर ऑफ दिस मैन। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। हाँ, Fair इट शुड बी क्लियर है, बिल्कुल जी। खातिन अज़रा, आपने देखा मेरे साथ। one more thing is look at me rather look at me। one more important question is, देखें बात सुने खालिद, मैं भी गुस्से का तेज हूँ और मुझे भी कई दफा गुस्सा नहीं कीजिएगा। एक दफा गुस्सा आ रहा है खालिद, एक दफा मैं अपने गुस्सा आ रहा है। हाँ चलो चलो ठीक है, गुस्सा आ जाए गुस्सा। नहीं, बात करते हैं, बात करते हैं, बात करते हैं। एक मिनट ओके फाइन, ठीक है, गुस्सा आ रहा है, दोनों के जवाब अपनी जगह, अल्हम्दुलिल्लाह भी अपनी जगह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब दोबारा हाजिर होंगे तो रिपब्लिक का बड़ा इशू डिस्कस करेंगे। अभी बात आज के लिए बहुत शुक्रिया। गुस्सा आ रहा है तो लेट्स सर जी लाइव जा रहा है, लेट्स कट करें। नो डोंट कट दिस। आप अपने मालिकों को बोल दो डोंट कट दिस, जिसके इमाम पे आप ये चला रहे हो। आई नो दिस। बात सुनो, अभी बात करते हैं, अभी यहीं पे आ जाओ, यहीं पे बात कर लेते हैं। नो गुस्सा आ रहा है, बात करो। यू शुड बी हैविंग अ ग्राउंड टू मेक एन आर्गुमेंट। यू शुड बी हैविंग अ ग्राउंड। गुस्सा किस बात पे आ रहा है आपको? कम ऑन, लेट्स हैव एन आर्गुमेंट। कम ऑन।